अपन ने सबसे पहला टैक्स रिजिम कौन सा पढ़ा है? डिफॉल्ट। कौन सा अपने को, यानी अपने पास टैक्स निकालने के दो है। पहला कौन सा है? डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। दूसरा कौन सा आपका? ऑप्शनल। दूसरा कौन सा आपका? यानी हम लोग टैक्स दो तरीके से निकालते हैं, बराबर। तो अभी अपन जो स्टार्ट किया वो कौन सा किया है? ऑप्शनल टैक्स रिजिम। कौन सा स्टार्ट किया है? बराबर। यानी अपन पूरा ऑप्शनल टैक्स रिजिम पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर जब ना पूरा डायरेक्ट टैक्स होगा ना, फिर जाके आप ये सीख पाओगे, बराबर। क्योंकि ये सीखने के लिए आपको पूरा डायरेक्ट टैक्स पढ़ना, पूरा डायरेक्ट टैक्स पढ़ना है। अभी सुनना, ऑप्शनल टैक्स रिजिम में से टैक्स कैसे निकालते हैं? सबसे पहला क्या बोला? इंडिविजुअल, HUF, इंडिविजुअल या फिर को एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, या फिर AJP, या फिर नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल। अगर इसका टोटल इनकम कितना है? 2,50,000 कितना है? तो आपको टैक्स रेट कितना रहेगा? नील। कितना रहेगा? यानी 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा इनकम 2.5 से 5 लाख के बीच में, तो आपका कितना रहेगा? 5%। कितना रहेगा? 5%। अगर सर 5 लाख से 10 लाख के बीच में कितना रहेगा? 20%। एंड मोर देन 10 लाख कितना रहेगा आपका? 30%। यानी अगर सपोज मेरे को, तुम सब लोग कौन हो? इंडिविजुअल। कौन हो तुम लोग? तो तुम्हारे लिए टैक्स रेट क्या रहेगा? अप टू 2,50,000 नील। 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स आपको पे करने की जरूरत नहीं है। 2.5 लाख से लेके कितना आपका, कितना पे करना अपने को? 5%। कितना पे करना अपने को? उसके बाद में 5 लाख से 10 लाख 20%, एंड मोर देन 10 लाख 30% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अभी सुनो ध्यान से। फिर अपन ने लास्ट में क्या बोला था मालूम है? कि सर जैसे ही आप टैक्स निकालते हो, क्या करते हो आप टैक्स, तो आपको लास्ट में कंपलसरी सेस क्या करना? ऐड क्या करना आपको। और सेस कितना परसेंट था? कितना परसेंट था? 4%। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। जब आपको लगता है कि आपने पूरा का पूरा टैक्स निकाल दिया, तो एट दी एंड बेटा आपको कितना ऐड करना है? 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। जैसे अपन एक और एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर डी, जिसका टोटल इनकम कितना दिया है? 35,80,000। कितना है? 35 लाख। सुना अभी अपने को क्या निकालना? टैक्स। क्या निकालना अपने को? मेरे को अपना रेट कौन सा था? अप टू 2,50,000 नील। यानी 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, बराबर। हाँ, फिर नेक्स्ट कौन सा था? 2.5 लाख से 5 लाख। तो मेरे को बोलो अभी अपना इनकम कितना है? 35,80,000। कितना? 35 लाख। तो कहना है से 5 लाख से ज्यादा है, तो अपना पूरा 2.5 से 5 लाख का स्लैब क्या हो गया? कवर। क्या हो गया? कवर। तो अपन 2.5 लाख से 5 लाख। चलो बेटा मेरे को बोलो 5 लाख में से 2.5 लाख लेस करो, आपका डिफरेंस कितना? 2.5 लाख आता है ना। वो 2.5 लाख पे आपको कितना परसेंट पे करना है? 5%। कितना पे करना आपको? कितना आएगा? 12,500। 12,000। अभी मेरे को बोलो नेक्स्ट बेटा 12,500। अभी अगला स्लैब कौन सा था? 5 लाख से 10 लाख। 5 लाख से 10 लाख। चलो कितना डिफरेंस है इसके अंदर? 5 लाख। मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट है? यहाँ पे कितना आएगा? 1 लाख। उसके बाद में सर 10 लाख से ज्यादा, 10 लाख से, अरे बेटा 10 लाख से अपना इनकम कहां तक जा रहा है? 35,80,000। 35 लाख। तो लेस करो, डिफरेंस कितना आता है? 25,80,000 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट? कितना परसेंट? चलो कितना आता है? 7,74,000। ऐड करो 886,500। समझाइए, समझा? ये आपका क्या आ गया? टैक्स। क्या आ गया आपका? अभी मैंने क्या बोला कि जब भी आप कोई भी टैक्स निकालते हो, तो एट दी एंड आपको कितना ऐड करना है? 4%। कितना करना आपको? यहाँ पे अपन ऐड करते हैं 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ऐड करो 35,60। ऐड करो 996। यानी आपको फाइनल टैक्स कितना भरना है? 9,21,960।
टैक्स पेबल। तो दिक्कत है अपने को, समझा जाता है। कितना बना? 9,21,960। अभी बी, बी किसकी बात कर रहा है? अगर आप कौन हो? रेसिडेंट इंडिविजुअल। कौन हो आप? कौन हो आप? बराबर सुनना, जिसका एज कितना है? मोर देन इक्वल टू 60 ईयर्स। मोर देन इक्वल टू कितना है? मोर देन इक्वल टू एंड लेस देन कितना है? 80 ईयर्स। लेस देन कितना उसका? वो भी कभी इन अ प्रीवियस ईयर, इन अ, यानी जिस साल आप कमा रहे हो वो साल में। तो इसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। सुना, जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोई बंदा है जो कितने साल का? 65 ईयर्स। कितने साल का है? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। रेसिडेंट बराबर यस। यानी याद रखना, जो इंडिया में क्या कहलाता है? रेसिडेंट। क्या कहलाता है वो? उसके लिए क्या बोला है कि सर अगर उसका उम्र 60 ईयर या उससे ज्यादा है, 60 ईयर या उससे, एंड 80 से कम है, 80 से, तो याद रखना उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। रेसिडेंट, और उसके लिए टैक्स रेट अलग है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? टोटल इनकम, और यहाँ पे क्या आता है? टैक्स रेट। क्या आता है? चलिए, वो इसके लिए क्या बोलते हैं कि सर अप टू 3 लाख क्या होगा? नील। 3 लाख से कितना परसेंट है? 5%। 20%। और 10 लाख से अगर ज्यादा हुआ तो 30%। बराबर। ये किनके लिए? सबके लिए है कि खाली रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए है? बेटा ये लिमिट जो अपने लिखा है ये सबके लिए एप्लीकेबल है कि ओनली रेसिडेंट इंडिविजुअल? क्या कंपनी को एप्लीकेबल है? नहीं। पार्टनरशिप फर्म को? ये खाली तुमको है, बट अपने को भी कभी आएगा जब अपना उम्र कितना है? 60 ईयर्स या उससे ज्यादा। 60 ईयर्स या 60 है तो भी मिलेगा। बराबर यस और नो। बट 80 से कम, 80 से, जैसे मेरा उम्र कितना है? 79, तो मेरे को ये मिलेगा। बराबर जैसे 80 हो गया तो मेरे को ये मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या बोला? अप टू 3 लाख नील, 3 लाख टू 5 लाख, 5 टू 10 लाख, मोर देन 10 लाख। समझा आपने को? सुना विधान से। मिस्टर ई जिसका एज कितना है? 66 ईयर। कितना एज है? और उसका टोटल इनकम कितना है? 19,78,000। 19 लाख। तो मेरे को टैक्स निकाल के बताओ कितना आएगा? निकाल दोगे ना? यहां पे एक चीज बोलना, यहां पे क्या लिखा हुआ है? रेसिडेंट इंडिविजुअल। क्या लिखा है? इसका मतलब ये जो स्लैब है ये नॉन रेसिडेंट के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। जैसे सपोज एग्जांपल लेते, बाहर का कोई बंदा यूएस का है, वो अगर कितने साल का? 80 साल का, सपोज कितने साल का? 70 साल। कितने साल का है? फिर वो इंडिया में टैक्स भरता है तो उसके लिए बेटा 3 लाख का लिमिट आएगा, 2.5 लाख का आएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे अपने अलग से लिखा भी है नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल। नॉन रेसिडेंट यानी याद रखना, बाहर से कोई बंदा आएगा उसको हमेशा स्लैब कौन सा लग जाएगा? 2,50,000। कौन सा लगेगा? कौन सा लगेगा?
2,50,000। समझा आपने को? तो ये किन के लिए है? जो लोग कौन है? रेसिडेंट इंडिविजुअल। कौन है जो? और ये 3 लाख का लिमिट किसके लिए आएगा? जिसका उम्र कितना है? 60 ईयर्स या उससे ज्यादा, बट 80 से कम, 80 से, बट वो भी बेटा कौन से साल की बात कर रहा है? असेसमेंट ईयर की प्रीवियस ईयर। किसकी बात कर रहा है? जिस साल वो कमा रहा है, जिस साल वो, उस साल उसका उम्र 60 या उससे ज्यादा और 80 से कम होना चाहिए। समझा आपने को? यस सर, पक्का? अभी सुनना, रेसिडेंट इंडिविजुअल एज मोर देन इक्वल टू कितना ईयर्स? एंड अबव, एंड यानी अभी बेटा यहां पे देखो ऊपर वाला बात कौन सा था कि अप टू 80, लेस देन 80 ईयर्स, लेस देन, यहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं सर? जिनका उम्र कितना है? मोर देन इक्वल टू 80 ईयर्स, मोर देन इक्वल टू, सपोज मेरा उम्र 85 है, तो बेटा मैं रेसिडेंट इंडिविजुअल बी में आऊंगा कि सी में आऊंगा? बी या सी? अगर मैं 85 का हूं तो, अगर मैं 75 का हूं तो, अगर मैं 45 का है तो ए में 2.5 लाख का लिमिट। समझाइए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? सुपर सीनियर सिटीजन। क्या बोलते हैं हम लोग? सुपर सीनियर सिटीजन। टोटल इनकम टैक्स रेट। इनको बोला है कि तुम बहुत बुढ़े हो तो तुमको 5 लाख तक कोई भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। कितने लाख तक? और फिर बेटा लिमिट कौन सा होगा? 5 लाख से 10 लाख। 5 लाख से सीधा ही कितना भरना उनको? 20। फिर बेटा वो ज्यादा लाड में नहीं आएंगे, अरे सर हमको 5% भरना बराबर। तुमको 5 लाख तक क्या किया? माफ। क्या किया तुमको? क्या किया तुमको? तो उसके बाद में आपको सीधा कितना परसेंट भरना है? 20%। कितना भरना अपने को? कोई दिक्कत है अपने को? उसके बाद में सर अगर मोर देन कितना आपका? 10 लाख। कितना आपका? तो यहाँ पे कितना बोला उन्होंने? 30%। कितना बोला उन्होंने? कोई दिक्कत है? कितना बोला उन्होंने? 30%। समझा आपने को? पक्का? इनको हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर सीनियर सिटीजन। क्या बोलते हैं हम लोग? अगेन याद रखना बेटा, ये अबव होना चाहिए इन द प्रीवियस ईयर। इन द, यानी जिस साल आप इनकम कमा रहे हो ना, वो साल में आपका उम्र 80 या उससे ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा? समझा आपने को? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सुपर सीनियर सिटीजन। इज इट क्लियर? यस सर, ये लिख दो। टैक्स निकालना एक बार। अभी यानी क्वेश्चन पूछता हूँ, आंसर दोगे? दोगे? पक्का ना? बर्थडे आता है, बर्थडे आता है ना? कौन से महीने में? मेरे को बोलो जिस दिन, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आप जैसे अभी कितने महीने का होगा? कितने, सॉरी कितने साल का होगा? 19 साल कंप्लीट होंगे, 20वां रनिंग होगा ना? 19 चालू होगा कि 19 कंप्लीट होगा? 20वां चलेगा ना? सुनना, मेरे को बोलो जब ये बंदा, डेट कौन सा है? यानी आज 6 तारीख, 7 तारीख, 7 नवंबर, 7, कल ही इसका बर्थडे हो रहा है, तो फिर क्या ही टेंशन है? इलेक्शन है ना? तो मेरे को बोलो 7 नवंबर को ये बंदा एग्जैक्ट 20 साल का होगा कि 20 साल 1 दिन?
मेरा क्वेश्चन समझा? ये बंदा 7 तारीख को एग्जैक्ट 20 साल का कंप्लीट होगा कि 20 साल कंप्लीट होके एक दिन हो रहा होगा? 20 साल का होगा। और बोल 20 में एक। एग्जैक्टली, कोई बात नहीं, ये तो अपने बहुत बड़ी बात सोच ली, बराबर, अब एकदम छोटी बात सोचे, ठीक है। आज 6 तारीख को एक बच्चा क्या हुआ, पैदा, क्या हुआ, पैदा, बराबर। तो 7 तारीख को उसको पैदा हुए एक दिन होगा कि दूसरा दिन चल रहा होगा? हाँ, मेरा मेरा क्वेश्चन समझा बेटा? एक बच्चा आज पैदा हुआ, ठीक है, और बेटा हिंदू पंचांग फॉलो नहीं करेंगे अपन, कैलेंडर क्या फॉलो करते हैं हम लोग? कैलेंडर में डेट चेंज हुआ मतलब दिन भी चेंज हुआ, बराबर, ये सुन लो। तो आज बच्चा पैदा हुआ शाम को, अभी यही टाइम में पैदा हो गया, ठीक है। अभी मैंने बोला अगले दिन यानी कल 7 तारीख को बच्चा एक ही दिन का होगा कि दूसरा दिन चल रहा होगा? थोड़ा कॉमन सेंस भाव रहेगी, एक ही दिन का कि दूसरा चल रहा होगा? पक्का ना? अरे पक्का समझता है? चलो ये भी नहीं समझा, अपन आगे बढ़ते हैं। 1 जैन से अपना महीना स्टार्ट होता है, तो खत्म 1 फेब को होता है कि 31 जैन को होता है? पक्का? तो जब बेटा 7 तारीख को अपन पैदा हुए थे, और आज जब मैं 7 तारीख को बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूं, तो मेरा एग्जैक्ट 20 महीना होगा कि 20 महीना और पहला दिन होगा? 20 महीना और 20 महीना और होगा ना? अरे होगा, समझा था? आपका 20 महीना खत्म कभी होगा? आज ये बंदा रात को 20 हो जाएगा, यानी आज तो 20 का हो चुका है, तो कल बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, पहला दिन कौन सा कर रहा है? तो अगर तू चाहे तो आज ही पार्टी दे सकता है, समझा? सम एक बहुत सिंपल है, नहीं समझे? समझा? यानी जब बंदा कल बर्थडे सेलिब्रेट करेगा ना, तो उसको पैदा हुए 20 साल और एक दिन, 20 साल और, तो आज इसका 20 ईयर्स क्या हो चुका है, कंप्लीट क्या हो चुका है। अगर मैं बेटा 15 अप्रैल से महीने काउंट करता हूं कि 15 अप्रैल से एक महीना काउंट करो, तो 15 अप्रैल से 15 मई होगा कि 14 में होगा? तो मैं तो बड़ा देख सकता हूँ ना, मैं इधर आंख बंद थोड़ी कर, मैं तो देखूंगा तुमको, तो देख के तुम आंसर चेंज मत करो। 15 अप्रैल से मेरे को एक महीना काउंट करने बोला है, तो 15 अप्रैल से 14 मई एक महीना होगा कि 15 अप्रैल से 15 मई एक महीना होगा? कॉमन सेंस ना यार, समझाइए। जैसे अगला 15 मई क्या होगा, मतलब पहला दिन चालू हो गया, पहला दिन, समझा अपने को? सुन अभी मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने आपको ये क्यों सिखाया। ये सिखाने का इकलौता एक ही रीजन है कि ये उनके लिए एप्लीकेबल है जो बंदा पैदा कभी हुआ है 1 अप्रैल, कभी पैदा हुआ है, कभी पैदा हुआ है। अगर कोई 2 अप्रैल को भी पैदा हुआ है तो उसके लिए काम का नहीं है। सुनो ध्यान से, ये आपका कौन सा है, कमाने का साल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर, जिसको हम लोग, ये आपका टैक्स भरने का साल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर, जिसको हम लोग असेसमेंट ईयर, बराबर। अभी सुनो ध्यान से, मेरे को बेटा एक बोला, यहाँ पे अपन ने क्या लिखा, अगर आपको दिख रहा है तो, कि जो हम लोग एज निकालते हैं, जो मैं चेक करूंगा 18 ईयर्स एंड अबव, बेटा प्रीवियस ईयर में चेक करना है कि असेसमेंट ईयर में चेक करना है? यानी प्रीवियस ईयर में उसका उम्र कितना होना चाहिए, 80 या उससे ज्यादा, या फिर 60 या उससे ज्यादा, 80 से कम, 80 से सुनना, तो मैं अभी समझा, आपको समझ जाएगा। ये साल में 59 साल की ईयर, कितने ईयर का है, और असेसमेंट ईयर में कितने का हो गया, 60 साल, कितने का हो गया? तो बेटा मेरे को बोलो, अपने को स्लैब 2.5 लाख का आएगा कि 3 लाख का आएगा? कितने का आएगा, 2.5 लाख, कितने का आएगा? हाँ,
2,50,000, क्योंकि अपने को देखना है कि ये अपना प्रीवियस कौन सा एग्जाम के लिए 24, तो 24-25 में वो कितने साल का है, कितने साल का है, तो उसको स्लैब रेट कौन सा आ जाएगा सर, 2.5 लाख नॉर्मल आ जाएगा, बराबर, यस और नो। अभी मेरे को एक चीज बोलो सर, सपोज ये बंदा इधर 79 का है और यहाँ पे कितना हो गया 80, तो इसको लिमिट कितना आएगा, 2.5 लाख का, 3 लाख का या 5 लाख का, 3 लाख, बिकॉज प्रीवियस ईयर में वो 79 यानी 80 से कम है, बराबर। और सपोज यहाँ पे 85 है और यहाँ पे 86 है, तो लिमिट कौन सा 5 लाख आएगा ना, क्योंकि प्रीवियस में कितना है वो 80 साल से ऊपर, 80 साल से। बट ये सब मगजमारी बेटा तभी आएगी जब बंदा, अभी जो पढ़ा रहा हूं वो कभी, जब बंदा कभी पैदा हुआ है, तो बेटा सपोज ये बंदा यहाँ पे 59 क्या हो गया था कंप्लीट, क्या हो गया था, क्या हो गया था, तो बेटा यहां से लेके यहां तक 59 चल रहा है, उसका 60 चल रहा है, 60 का कंप्लीट यहां पे बेटा कितने दिन का होगा, 60 ईयर्स एंड तो 60 साल का खत्म कभी हुआ वो 31 मार्च 2025 कभी खत्म हुआ। तो बेटा कहना है से प्रीवियस से 24-25 के एंड में वो 60 साल का हो चुका है, तो उसको लिमिट कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये किन के लिए, जिनका जन्म कौन सी डेट को हुआ है, 1 अप्रैल 2020, यानी 1 अप्रैल कभी हुआ, फर्स्ट, अगर कोई बंदा 1 अप्रैल को पैदा हुआ, कभी पैदा हुआ है, और ये साल में कितने साल का था, 59, कितने साल का था, तो भी लिमिट कौन सा आएगा, 3 लाख, कौन सा आएगा, क्योंकि जैसे 31 मार्च आएगा वो 60 साल का क्या हो जाएगा, कंप्लीट, क्या हो जाएगा। अगर यहाँ पे बेटा कौन सा 79, कौन सा वो, तो लिमिट कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा। बट ये खाली किन के लिए, 2 अप्रैल में कुछ, अगर बेटा सपोज ये बंदा 2 अप्रैल को पैदा होता, तो ये बेटा 60 साल का भी होता, 1 अप्रैल को होता ना यार, तो उसका साल तो चेंज हो गया ना, तो फिर अपने को, अगर समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर बंदा 2 अप्रैल को पैदा होता, इसका मतलब उससे जस्ट एक दिन पहले वो 60 साल का होगा, और वो एक दिन कौन सा होता, 1 अप्रैल 25, 1 अप्रैल, इसका मतलब कहना है से वो 24-25 में तो 59 ईयर्स का ही था, तो यहाँ पे लिमिट कितना आ जाएगा फिर उसके लिए, 2.5 लाख, कितना आ जाएगा। तो ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना, ये बेटा खाली किसके लिए एप्लीकेबल है, जो बंदा पैदा कभी हुआ है 1 अप्रैल, कभी हुआ है, कभी हुआ है, समझा अपने को, कोई दिक्कत है, पक्का श्योर, लिखना उसको थोड़ा बड़ा है पर लिखना। सुना, अभी नेक्स्ट जो बेटा टॉपिक आ रहा है दैट इज अ रिबेट, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, अंडर सेक्शन 87A। अच्छा, रिबेट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट। तो बेटा इनकम टैक्स में हम लोग डिस्काउंट कैसे देंगे कि तेरे को इतना टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, बराबर, ये सुन लो। अभी सुनना, सबसे पहले मेरे को कॉमन सेंस बोलो, रिबेट अमीर को देना अच्छा लगता है कि गरीब को देना अच्छा लगता है, तो एक्टिवली बोलो यार, गरीब की अमीर, पक्का ना। अगर अंबानी बेटा डीमार्ट में जाएगा और अंबानी को वहां पे 20% डिस्काउंट दे रहे और अपने को 5%, अपने को बुरा लगे नहीं लगेगा, क्यों, क्यों, उसके पास तो पैसा है ना यार, अपने जिसके पास नहीं है उसको डिस्काउंट दो ना यार। तो अभी याद रखना, रिबेट हमेशा किसको मिलेगा, जो बंदा कौन है, गरीब, कौन है। तो सबसे पहला वो क्या बोलते मालूम है कि सर रिबेट कभी मिलता है, सबसे पहला एप्लीकेबल, किसको एप्लीकेबल है, तो अगेन वो बात किसकी करता है, रेसिडेंट इंडिविजुअल, किसकी बात करता है, रेसिडेंट इंडिविजुअल, बराबर, किसकी बात कर रहा है वो, अगेन बेटा किसकी बात कर रहा है, रेसिडेंट इंडिविजुअल। चलो मेरा ये क्वेश्चन है, क्या रिबेट कंपनी को मिलेगा, पार्टनरशिप फर्म को, अरे मिलेगा, एलएलपी, तो खाली किसको मिलेगा, रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट, कोई दिक्कत है क्या, नॉन रेसिडेंट को मिलेगा, अरे मिलेगा,
समझा, यानी उसको मिलेगा नहीं। सर कभी मिलेगा? कभी मिलेगा बेटा? व्हेन टोटल इनकम इज लेस देन इक्वल टू, यानी बेटा गरीब की परिभाषा किसकी कौन सी है? जो पूरे साल में कितना कमा रहा है? कितना कमा रहा है? 5 लाख। वेरी गुड। कितना मिलेगा? तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। पहला, जितना टैक्स क्या आ रहा है भरने, क्या आ रहा है, और टैक्स कौन सा लेंगे? बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन से, जो हम लास्ट में 4% ऐड कर रहे हैं बराबर, उससे पहले का टैक्स। और 12,500, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज कितना टैक्स, जितना टैक्स भरने को आ रहा है, और 12,500, विच एवर इज सुनना, एक इंपॉर्टेंट नोट है, नो रिबेट ऑन एनी इनकम अराइजिंग अंडर सेक्शन 112 है। अंडर सेक्शन, ये आगे आएगा, अभी खाली इतना याद रखना कि रिबेट सब इनकम पे मिलता है। रिबेट जैसे बेटा एग्जांपल लेते हैं कि सपोज मैंने कमाया कैसे, बाय सैलरी, बाय, तो बेटा सैलरी इनकम पे रिबेट मिलेगा, बट मेरा इनकम कितना होना चाहिए? 5 लाख के अंदर, 5 लाख के। अगर मैंने कैसे कमाया बेटा? घर को भाड़े पे दे के मेरे को इनकम आया है, तो बेटा उस पे भी रिबेट आपको मिलेगा। यस और नो? समझा आपने को? बट अगर 112 है, कौन सी इनकम आई है? यानी ऐसी इनकम जिस पे मेरे को टैक्स कहां पे भरना है, 112 है, तो उस इनकम पे आपको रिबेट मिलेगा। ये याद रखना, आगे अपन पढ़ेंगे, जब अपन क्या पढ़ेंगे? कैपिटल गेन। क्या पढ़ेंगे? कैपिटल। तो वहां पे आपको पूरा आएगा, बट अभी याद रखना कि मेरे को कौन सी इनकम पे रिबेट नहीं मिलता है। बाकी दुनिया की सब इनकम पे क्या मिलेगा अपने को? रिबेट। बेटा सपोज मैंने केबीसी, मालूम है कौन बनेगा करोड़पति, उसमें मैं कितना जीता? 3 लाख रुपए। कितना जीता? बाकी मेरा इनकम नहीं था, क्या बेटा रिबेट मिलेगा? समझा? खाली कौन सी इनकम पे नहीं मिलेगा? ऐसी इनकम जो आपने कहां पे अर्न करी है? अंडर सेक्शन 112, जिस पे टैक्स कौन से सेक्शन में लग रहा है? 11। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। बाकी सब इनकम पे आपको रिबेट मिलेगा, समझाइए पक्का। यहाँ पे बेटा इसको हम लोग कुछ डिजाइन बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखा है? डोंट फॉरगेट का मतलब क्या होता है बेटा? भूलना नहीं, और भूल गए तो 50 रुपया फाइन। कितना फाइन है? कितना फाइन है मालूम है? किधर लिखा होता? कितना लिखा है? यहाँ पे थूकना मना है, मालूम है? वहां पे थूका हुआ होता है, हम लिखा है यहाँ पे थूकना मना है, तो लोग वहां पे थूकते हैं। तो जैसे मैं बोला ये भूलना मना है, मतलब भूलेंगे, बराबर समझा? और मैं गारंटी बोलता, आज नहीं पूछूंगा, आज से 3 महीने बाद, आज से, और मैं तुम पे गारंटीड भरोसा करता हूँ कि तुम भूलोगे। इतना मेरे को तुम पे भरोसा है, क्योंकि मैंने जैसे लास्ट बहुत टाइम पहले जैसे 30 या 40 बच्चे थे, सब भूल गए थे। 40 × 50 कितना होता है? 2,000 रुपये। कितना होता है? तो मैंने कितना इकट्ठा किया था? 2,000। कितना इकट्ठा किया था? क्योंकि बेटा ये बहुत सिंपल चीज है, बट इसको भूल गए तो अपने पूरे एग्जाम में क्वेश्चन की वाट लग सकती है। नहीं समझे? पूरा टैक्स क्या हो जाएगा? चेंज। क्या हो जाएगा? तो आपको इसको भूलना नहीं है। चलो, रिबेट किसको मिलेगा? रेसिडेंट बराबर कभी मिलेगा? वैन 5 लाख से कम क्या होना चाहिए? पॉपुलेशन क्या होना चाहिए? तो बेटा बोलो ना फिर, अरे 5 लाख बोलो। 5 लाख से कम क्या होना चाहिए? टोटल इनकम। टोटल पक्का कितना मिलेगा? टैक्स पेबल और 12,500, विच एवर इज वेरी गुड। और कौन सी इनकम पे रिबेट आपको नहीं मिलेगा? अंडर सेक्शन 112A। सुनना ध्यान से, बेटा भूलना है कि नहीं भूलना है? भूलना है कि नहीं भूलना है?
और बोले तो 50 रुपया क्या? फाइन, वेरी गुड, रिकॉर्ड भी हुआ है, अपने पास प्रूफ भी है। एक बंदा है मिस्टर जी, जिसका इनकम कितना है 4,98,000। कितना है? 4 लाख। बेटा सबसे पहले मिस्टर जी के लिए कुछ नहीं बोला, मतलब वो कौन है? रेसिडेंट इंडिविजुअल। कौन है वो? रेसिडेंट इंडिविजुअल। और सेकंड बेटा उसका इनकम 5 लाख से क्या है? कम। क्या है? तो उसको रिबेट भी मिलेगा, रिबेट भी। चलो बेटा मेरे कुछ नहीं बोला, मतलब इसके लिए लिमिट कौन सा रहेगा? 2.5 लाख की 3 लाख, अप टू 2.5 लाख नील। फिर 2.5 लाख से बेटा मेरे को 5 लाख तक जाना है कि 4,98,000 तक जाना है? बहुत बढ़िया। कितना आएगा बेटा? 2,48,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, कितना आता है? 12,000। टोटल मारो कितना आ गया? 12,400। बेटा इसमें अभी हम लोग क्या ले लेंगे? रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अंडर सेक्शन पहला जितना टैक्स आपको भरने को आ रहा है वो ले लिया, और दूसरा बेटा कौन सा लेंगे? 12,500। दोनों में से छोटा कौन है? तो आपको टैक्स कितना भरने को आएगा? 0। कितना आएगा? 0। क्योंकि 12,400 बेटा आपका टैक्स था, उसमें से आपको रिबेट कितना मिल गया? 12,400, यानी उतना टैक्स आपको भरने की जरूरत। तो आपको लास्ट में टैक्स कितना आएगा? 0। कितना आएगा? तो समझा? यस सर, क्लियर है? कुछ भी डाउट हो बिंदास पूछ सकते हो। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? क्लियर? यस, ऐड ही नहीं। अभी देखो आपका फाइनल टैक्स कितना आ गया? 0 पे 4% कितना आएगा? यानी एक बार आपने फाइनल टैक्स लायबिलिटी निकाला, बराबर, उसके बाद में आपको सेस क्या करना है? ऐड क्या करना है? सब कुछ रिबेट विबेट लेस वेस करके फिर भी आपको भरने को आता है, तो आपको 4% क्या करना है? ऐड। क्या करना है आपको? समझा? यानी सेस कभी चार्ज करना है? स्टार्टिंग में कि एकदम एंड में? एकदम एंड। जब आपको लगता है कि मैंने सब कुछ निकाल दिया, फिर आपको क्या करना है? ऐड। क्या करना है? सेस बेटा सब लोग पे करेंगे, कंपनी सब कुछ लोग है, सब लोग क्या पे करेंगे? सेस। क्या पे करेंगे? कोई दिक्कत है? पक्का? यस सर। ये बेटा खाली ध्यान रखना, मिस्टर जी है, कौन है? 4,98,000, 4,98,000, बराबर। तो रिपीट देखना, ये पहले लिख लो और एज इट इज लिखना। अभी सुनना, अभी मेरे को एक चीज बोलो सर, सबसे पहला यहां तक समझा आपने को? डिबेट। चलो मेरा एक दो क्वेश्चन है, दोनों का आंसर दोगे? दोगे? पहला, रिबेट नॉन रेसिडेंट को मिलता है या नहीं मिलता है? पक्का? श्योर? दूसरा, नॉन रेसिडेंट अगर 60 साल का है या 80 साल का है तो उसका लिमिट बेटा 3 लाख आएगा, 5 लाख आएगा कि 2.5 लाख आएगा? कितना आएगा? यानी याद रखना, एनआर को कोई भी फैसिलिटी दिया हो, तो बुढ़ा भी है तो 150 साल का भी है तो भी तेरे को 2.5 लाख के हिसाब से ही टैक्स भरना है। यस और नो? यानी उसको स्लैब कौन सा आएगा? 2,50,000। कौन सा आएगा? 2 लाख। किसके लिए? नॉन रेसिडेंट। किसके लिए? बट रेसिडेंट है तो बेटा कोई टेंशन नहीं, अपने पास 2.5, 3 लाख, 5 लाख और रिबेट भी साथ में। यस और नो? तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें अपने को एनआर के लिए क्या रखना है ध्यान में? क्या रखना है ध्यान में? बराबर। चलो काम करो, दिख रहा है बेटा नीचे क्या लिखा? इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर नॉन रेसिडेंट, लिख दो उसको। पार्टनरशिप फर्म पे बेटा फ्लैट कितना लगता है? 30। यानी यहाँ पे 2.5 लाख वाला को लिमिट नहीं है कि 2.5 से 5 लाख, ऐसा नहीं है। अगर सपोज बेटा एबीसी कौन है? पार्टनरशिप फर्म कौन है? जिसका आपको क्या दिया है? टोटल इनकम क्या दिया आपको? और वो कितना दिया है? 1,50,000। 1 लाख। तो बेटा टैक्स सीधा कितना निकलेगा? 1,50,000 पे कितना परसेंट? 30%। कितना आता है? 45,000 प्लस 4% तो हर जगह ऐड करना ही है। ऐड कर लो, कितना आता है? 46,800। ये कितना आएगा? 1,800। समझा आपने को? 4% आपको सब में ऐड करना है। बट मेरे बोलो पार्टनरशिप फर्म हो गया, एलएलपी हो गया, या लोकल अथॉरिटी। लोकल यानी ये किसकी बात कर रहा है? गवर्नमेंट। किसकी बात कर रहा है? अगर गवर्नमेंट के भी लोग कमा रहे हैं तो उनको टैक्स कितना पे करना है? 30%। कितना पे करना है?
जैसे बेटा अपना वीवीएमसी मालूम है, वसई विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पक्का ना? तो देखा है, नया ऑफिस बना है तेजस्वी नगर, बराबर। एसपी वीवीएमसी आ गया ना अपना, मालूम है बस घूमती है, बराबर। वसई विरार, तो अभी फिर जैसे भाईंदर का एमबीएमसी कौन सा है? मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मीरा भाईंदर। फिर बेटा दहीसर से आगे बीएमसी, नहीं, ब्रेन मुंबई म्युनिसिपल, सुना, ब्रेन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो ये भी कौन सी बॉडी है? गवर्नमेंट बॉडी। कौन सी है? उनको भी टैक्स कितना भरना पड़ेगा? 30%। कितना भरना पड़ेगा? समझा आपने को? और बेटा फ्लैट है, यहाँ पे 2.5 लाख वाला सिस्टम नहीं है। और इस पे जैसे ही आप 30% निकालोगे, आपको लास्ट में हमेशा कंपल्सरी सेस क्या करना? ऐड। क्या करना आपने को? कोई दिक्कत है? समझा? उसके बाद में आते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। कौन सा आते हैं? कोऑपरेटिव। उनके लिए क्या बोला है कि 10,000 तक अगर आपका इनकम है तो आपको कितना पे करना है? 10%। कितना पे करना है? 10,000 से 20,000 तक है, कितना पे करना है? और मोर देन 20 है, कितना पे करेंगे? कितना पे करेंगे? तो बेटा सपोज एक अपने को दिया हुआ है कि एबीसी कोऑपरेटिव सोसाइटी। कौन है कोऑपरेटिव? कोऑपरेटिव। इसका टोटल इनकम अपने को दिया हुआ है इक्वल टू 95,000। कितना दिया है? चलो टैक्स निकाल के बताओ, यहां तक समझा अपने को? चलो नेक्स्ट, कंपनी कौन सा आते हैं? सबसे पहला कंपनी में आपका दो पार्ट है, एक कौन सा है? डोमेस्टिक कंपनी। कौन सा है? यानी अपन उसको मोटे तौर पे क्या बोलते हैं? इंडियन कंपनी। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? एक आपका कौन सा है? फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी पे जो आपका टैक्स रेट है वो कितना है? होता है कि मेरे को दिखता है कुछ होता है सर रेट? तो लगा मेरे आंख में कोई तकलीफ है। कितना है? 35। कितना आपका? ये बेटा पहले कितना था? अपने जब अपन पढ़ रहे उससे पहले था 40%। कितना था? बट अभी रिसेंटली क्या हुआ है? अमेंडमेंट क्या हुआ है? वहां पे कितना बोला उन्होंने कि आपको 30%। कितना लग जाएगा आपको? 35%। 35 FA 24 बराबर। उसके बाद में फिर आपका कौन सा आते हैं? डोमेस्टिक कंपनी। कौन सा था बेटा? डोमेस्टिक कंपनी में आपको सीए इंटर के लिए दो टैक्स रेट है। पहला टैक्स रेट कौन सा है? 25%। और दूसरा टैक्स रेट कौन सा आपका? 30%। पहला कौन सा आपका? 25, दूसरा कौन सा आपका? 30%। बराबर। अभी मेरे को एक चीज बोलो सर, सबसे पहला 25% के लिए वो क्या बोलते हैं कि सर इफ टर्न ओवर इन प्रीवियस ईयर, क्या बोला? टर्न ओवर इन 22-23 लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए? 400 करोड़। कितना होना चाहिए? 400। यानी सुना, मैं इसको समझाते हैं। अदरवाइज आपको कितना पे करना है? 30%। कितना पे करना आपको? कितना पे करना आपको? सुना विधान से, यानी वो क्या बोलता है? अभी देखो हमारा एग्जाम के लिए हम लोग कौन से साल का इनकम टैक्स निकालेंगे? 24-25 प्रीवियस ईयर 24। ये साल का इनकम क्या करना आपको? कंप्यूट। क्या करना आपको? बराबर। तो बेटा मेरा प्रीवियस ईयर 25 है, तो ए वाई कौन सा होगा? 25, 26, 25। तो इसके लिए वो क्या बोलता है? जैसे कंपनी है, सपोज वी कैन से ABC लिमिटेड, ABC। उसने अपने को डेटा दिया है, डेटा में क्या लिखा है कि सर नेट प्रॉफिट जो है
फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25, प्रीवियस ईयर वो कितना दिया अपने को, 20 करोड़। कितना दिया अपने को, कितना दिया अपने को, 20 करोड़ बराबर। अभी टर्न ओवर मेरे को दिया है, टर्न ओवर इन प्रीवियस ईयर 24-25 दैट इज 450 करोड़। कितना दिया, 4। और अपने को और टर्न ओवर दिया है, टर्न ओवर इन प्रीवियस ईयर 23-24 इक्वल टू 420 करोड़ एंड टर्न ओवर इन प्रीवियस ईयर 24-23 दैट इज 390 करोड़। कितना दिया, 390 बराबर। नीचे लिखा अपने को कंप्यूट टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। क्या निकालना अपने को, टैक्स। क्या निकालना अपने को, कौन से साल के लिए, फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। 25 तो बेटा अगर मेरा असेसमेंट ईयर 25-26 है तो मेरा प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, 24-25। कौन सा होगा, 24। और मेरे को इसका टैक्स भरना है, यस और नो। मेरे को एक चीज बोला सर, सुना, मेरे को एक चीज बोलो सर, अभी अपना 24-25 में इनकम कितना है। यहां पे मैं लिखता हूं सर टैक्स इक्वल टू, तो सबसे पहले इनकम लिया अपन ने 20 करोड़। कितना लिया अपन ने बेटा, अभी मेरे को डोमेस्टिक कंपनी के लिए टैक्स रेट 1 है कि 2 है, पहला। दूसरा कितना है, तो अभी इस पे कौन सा रेट अप्लाई होगा, तो वो क्या बोलते मालूम है कि सर अगर आपका प्रीवियस ईयर 22-23 का टर्नओवर, कौन से साल का बेटा, कौन से साल का, अगर 400 करोड़ से क्या है, कम, क्या है, तो आपको 24-25 में टैक्स कितना लग जाएगा, 25%। कितना लग जाएगा, तो बेटा जो क्वेश्चन अपने को मिला है उसके अंदर मेरे को बोलो 22-23 में टर्नओवर 400 करोड़ से कम है कि नहीं है, अरे है कि नहीं है, तो मैं 24-25 में टैक्स कौन सी रेट से भरूंगा, चलो 20 का 25% कितना होता है, 5 करोड़। कितना होता है, कितना होता है बराबर। और प्लस बेटा मेरे को बोलो एक ऑप्शन है सरचार्ज, वो आगे पढ़ेंगे। अपने को 4% क्या ऐड करना है, सेस क्या ऐड करना है अपने को। चलो 5 करोड़ का 4% कितना होता है, 5 करोड़ का 0.2 करोड़, तो यहाँ पे कितना आएगा 5 पॉइंट, समझा अपने को, अरे समझा। यानी अपने को सर टैक्स कौन से, अभी जैसे 24-25 का मेरे को टैक्स भरना है, तो बेटा अपन टर्नओवर कौन सा चेक कर रहे हैं, 23-24 का कि 22-23 का, कौन सा चेक कर रहे हैं हम लोग बराबर। यानी 22-23 में अगर तुम्हारा टर्नओवर कितना है, 400 करोड़ या उससे कम, तो आपको 24-25 में टैक्स कौन सी रेट से भरना है, 25%। 25, यस और नो, कोई डाउट है यहाँ तक, मेरे माइंड में डाउट है, पूछो। मेरे को बोलो अपन 24-25 की इनकम पे क्या भरना है टैक्स, क्या भरना अपने को, तो अपन टर्नओवर 24-25 का देख रहे, 23-24 का देख रहे कि 22-23 का देख रहे, कौन सा देख रहे हैं। नाउ द माय क्वेश्चन कि अपन ने 23-24 को इग्नोर क्यों किया है, मेरा क्वेश्चन समझा, समझा बेटा। 24-25 का टैक्स भरना है तो सबसे अच्छा था कि आप 24-25 देख लेते। चलो ठीक है, आपने नहीं देखा तो आपको देखना कौन सा चाहिए था, 23, बट आप कौन सा देख रहे हो, क्यों आपने ये बंदे को 23-24 को क्या किया, इग्नोर, क्या किया आपने, इग्नोर। चलो ये मेरा डाउट है, आंसर दो, मेरा डाउट समझा, क्यों मैं 23-24 का टर्नओवर नहीं देख रहा हूं। फर्स्ट अप्रैल 22 खत्म कभी होता है, फिर साल कौन सा चालू होगा, 1 अप्रैल 23 खत्म कभी होगा,
24। फिर साल चालू कौन सा होगा? 1 अप्रैल 24। खत्म कभी होगा? 31 मार्च 25। बराबर, कोई दिक्कत? सुनना भी, ये आपका साल है प्रीवियस ईयर 22-23, ये आपका प्रीवियस ईयर 23-24, दैट इज प्रीवियस ईयर 24-25, 24। बराबर बेटा 24-25 का बजट कभी आता है? 1 फेब। कभी आता है बजट? मालूम है? जो फाइनेंस मिनिस्टर, तो ये 1 फेब 2024 को जो भी बोलेगी ना, ये एप्लीकेबल किसके लिए होगा? 24-25, 24। और बेटा एग्जाम के लिए अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है? 24। और ये बजट कौन सा आता है? FA 24। कौन सा आता है? FA, मालूम अपन लिखा था FA 24 अमेंडमेंट लिखा है ना अपन ने, यानी आंटी जी कभी बोल के निकली है FA 24, 1 फेब 2024 को उन्होंने बोला। ये सुना विधान से। बेटा अगर सपोज आंटी जी ऐसा बोल दे कि जिसका टर्नओवर 23-24, नॉट 20-23, क्या बोला? 23, उसमें टर्नओवर लेस देन इक्वल टू कितना है? 400 करोड़। कितना है? तो उनको 24-25 में टैक्स कितना लग जाएगा? 25%। कितना लग जाएगा? बराबर, आंटी जी बोल दी। बट बेटा मेरे को बोलो 24-25, ये 23-24 खत्म होने में कितने महीने बाकी है? अभी भी 1, 2 की 3, तो कितने महीने बाकी है? बराबर ना, क्योंकि वो आंटी जी कभी बोल रही है 1 फेब 2024 को क्या बोल रही है कि अगर 23-24 में तुम्हारा टर्नओवर कितना होता है? 400 करोड़ या उससे कम, 400 करोड़ या, तो आपको अगले साल टैक्स कितना पे करना है सर? आपको 25%। बट बेटा मेरे को 23-24 जब आंटी जी बोल रही है, वो टाइम पे 23-24 खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है? अभी भी कितने महीने बाकी है? कितने बाकी है? 2 महीने अभी बाकी है। तो बेटा मेरे को बोलो अपने इंडियन लोग अच्छे हैं कि बुरे हैं? टैक्स भरने में तो बुरे ही है बेटा, कितने मान लो, ठीक है। तो अभी उनके पास कितने महीने बाकी है? तो उनको मालूम है कि अगर मैं 23-24 में मेरा टर्नओवर 400 करोड़ या उससे क्या करता हूं? कम। क्या करता हूं? तो मेरे को अगले साल टैक्स कम भरने की जरूरत है। बराबर, यानी 30% भरने की जरूरत। तो ये 2 साल कंपनी क्या करेगी मालूम है? अपना सेल्स क्या कर देगी? रिटर्न क्या कर देगी? यानी कंपनी विल ट्राई टू मैनिपुलेट द टर्नओवर, मैनिपुलेट द जैसे मेरी कंपनी है, बराबर, मेरी कंपनी का टर्नओवर ये टाइम पे कितना था? 450 करोड़। कितना था जब आंटी जी बोली? जब आंटी जी, तो बेटा अपने पास 2 महीने बचे हैं, तो मैं क्या करूंगा मालूम है? मेरा टर्नओवर कम करने का ट्राई। अभी कितना करूंगा? 390। कितना कर दूंगा? तो बेटा ऑलरेडी में फायदा उठाया कि नहीं उठाया? गवर्नमेंट के लिए 23-24 बोलना बहुत डिफिकल्ट था, बहुत क्या था। तो बेटा गवर्नमेंट वो साल को ढूंढ रही है जो साल पूरा खत्म हो चुका है, वो साल का ऑडिट भी हो गया है। तो बेटा वो साल उससे पहले कौन सा आता है? कौन सा आता है? तो बेटा जब आंटी जी यहाँ पे बैठ के बोल रही है, मतलब कहने से 22-23 पूरा खत्म हो गया रहेगा, तो बेटा 22-23 का टर्न और फाइनल हो गया रहेगा। वो चाह के भी कम कर नहीं सकते। अरे यस और नो। इसलिए हम लोग कौन सा चेक करते हैं? 22-23। कौन सा चेक करते हैं? 22। कोई दिक्कत है अपने को? समझा? ये खाली लॉजिक था जो आपको याद, अदरवाइज बेटा सिंपल याद रखना है कि अगर 24-25 में मेरे को 25% के हिसाब से टैक्स भरना है, तो मेरा टर्नओवर 22-23 में कितना होना चाहिए? 400 करोड़ या उससे कम। अदरवाइज आपको टैक्स कितना भरना पड़ेगा? 30%। कितना भरना पड़ेगा? कोई दिक्कत है? पॉइंट कितना परसेंट अप्लाई किया? क्यों बेटा कंपनी कौन सा है? इसमें फिर वो टर्नओवर कुछ काम का नहीं है। ये खाली अपन को कंफ्यूज करने दिया था। यहाँ पे क्या लिखेंगे? टैक्स इक्वल टू 28 इंटू 35%। कितना आता है? 9 पॉइंट प्लस 4% क्या आएगा? कितना आएगा? 0.392। यहाँ पे कितना आएगा? फिर 10 पॉइंट, क्योंकि ये खाली अपने को कंफ्यूज करने दिया है। बट अपना कंपनी कौन सा? फॉरेन कंपनी, तो वहां पे कोई टर्नओवर का लिमिट देखा नहीं है। बराबर, वहां पे सीधा कितना लग जाएगा? 35%। कितना लगेगा? 35।
तो दिक्कत है? अभी नेक्स्ट जो बेटा हम लोग पढ़ रहे दैट इज क्या है आपका सरचार्ज। क्या आपका, क्या आपका सरचार्ज। सरचार्ज का मतलब क्या होता है मालूम है बेटा? गरीबों को हम लोग क्या देते हैं? रिबेट। अमीरों से क्या चार्ज करेंगे? क्या चार्ज करेंगे? याद रहेगा अपने को। यानी सरचार्ज किनके लिए? जो लोगों के पास जिसका इनकम क्या है, ज्यादा। क्या है? अभी सबसे पहला वो क्या बोलते हैं कि अगर कोई कौन है इंडिविजुअल, कौन है, या फिर कोई एच यू एफ है, या फिर कोई एओपी है, या फिर कोई बीओआई है, या फिर कोई एजेपी है, बराबर। इंडिविजुअल के अंदर बेटा रेसिडेंट भी आ जाएगा एज वेल एज नॉन रेसिडेंट। एज वेल एज क्या आएगा? यहाँ पे क्या बोला है? टोटल इनकम, और सामने क्या है? रेट। क्या है आपका? तो उन्होंने क्या बोला कि अगर किसी का इनकम अप टू कितना है, 50 लाख, कितना है, तो उसको कोई भी सरचार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। पे करने की जरूरत, बराबर। जैसे मेरा इनकम सपोज पिछले साल में सपोज कितना है, 10 लाख, कितना है, तो क्या मेरे को सरचार्ज पे करना है? 20 लाख, 45, 50, 50 लाख 1 रुपया हुआ तो आपको पे करना, बराबर। 50 लाख तक आपको कोई भी सरचार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में सर 50 लाख से अगर इनकम कितना है, 1 करोड़, कितना है, तो आपको सरचार्ज कितना लग जाएगा? कितना लग जाएगा? तो अगर 1 करोड़ से अगर आपका इनकम कितना है सर, 2 करोड़, कितना है, तो आपको सरचार्ज कितना लग जाएगा? फिर अगर आपका इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ से ज्यादा है, और कहां तक है सर, 5 करोड़, तो आपको कितना लग जाएगा? और अगर आपका इनकम मोर देन कितना है बेटा, 5 करोड़, तो आपको कितना लग जाएगा? 37%। कितना लग जाएगा? 37, 37। यानी बेटा याद है, ये स्लैब नहीं है जो मालूम 2.5 लाख के पर, ऐसा नहीं है। इसमें खाली जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मेरा इनकम कितना है, 85 है, कितना है, कितना है, तो बेटा 85 लाख यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ पे आता है, इसमें आता है 50 लाख टू 1 करोड़। तो मेरे को सीधा सरचार्ज कितना पे करना है, 10। कितना पे करना है? कितना पे करना है? अगर सपोज मेरा इनकम कितना है, 3 करोड़, कितना है, तो 3 करोड़ बेटा कहाँ पे, यहाँ पे आएगा ना यार, 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में। तो मेरे को ऐसा पे नहीं करना है अप टू 50 लाख नील 50, ऐसा नहीं। 2 से 5 के बीच में रेट कितना है, तो आपको सीधा इनकम पे कितना सरचार्ज पे करना है, 25%। समझा अपने को? कोई स्लैब नहीं है, ये क्या रेंज है, क्या आपका, अगर आप वो रेंज में फॉल कर रहे हो तो आपको वो फिक्स परसेंट का सरचार्ज पे करना पड़ेगा। ये सुन नो। चलो बेटा सबसे पहला ये सरचार्ज एप्लीकेबल किसको है, फिर एओपी, बीवाई और एजेपी। क्या बोला है? टोटल इनकम शुड बी अप टू रुपीज, तो आपका बेटा रेट क्या आएगा, नील। 50 से 1 करोड़ के बीच में, 1 करोड़ से 2 करोड़, 2 करोड़ से 5 करोड़, मोर देन 5 करोड़, 37%। ये सुन लो, कोई दिक्कत है? पक्का? चलो सरचार्ज हम लोग टैक्स पे चार्ज करना है कि इनकम पे चार्ज करना है? सरचार्ज किस पे लगाएंगे, इनकम पे कि टैक्स पे? बेटा इनकम पे लगाएंगे बंदा खत्म हो जाएगा। सोचो आप, एक तो टैक्स भी ले रहे हो, ऊपर से आपको 37% और चार्ज कर दिया बराबर उसके ऊपर, बंदा कभी कमाना, वो कमाना भूल ही जाएगा, बराबर। नहीं समझे? मैं जैसे आपका इनकम कितना, 10 करोड़, कितना है, एक तो आपको 2.5 लाख के हिसाब से टैक्स पे करना है, ऊपर से आपने 10 करोड़ के ऊपर मल्टीप्लाई किया 37 में, कितना परसेंट किया, 4 करोड़ आपने क्या पे किया, सरचार्ज। क्या पे किया आपने? 4 करोड़ टैक्स पे किया, 4 करोड़ सरचार्ज पे किया, कितना हो गया, 8 करोड़। कितना हो गया? आपने कमाया कितना था, 10 करोड़। कितना कमाया था? कितना बचा आपके पास? बेटा आप अपने लिए कमा रहे हो, गवर्नमेंट के लिए कमा रहे हो? तो सरचार्ज हमेशा किस पे होगा, टैक्स। किस पे होगा, याद रहेगा। सरचार्ज किस पे चार्ज करेंगे, टैक्स। यस और नो? क्वेश्चन।
मिस्टर आई जिसका टोटल इनकम कितना है 59 लाख, कितना है सुनना बेटा। अभी मेरे को बोलो सर, सबसे पहला अपने को टैक्स निकालना है अप टू 2.5 लाख नील है, बराबर ना यार। 2.5 लाख क्या होगा, 2.5 लाख से 5 लाख कितना 12,505% ना। उसके बाद में अपन तो बहुत अमीर है, 5 लाख से 10 लाख ये भी कवर हो गया, 1 लाख। फिर बेटा 10 लाख से कहां तक जाना अपने को 59 लाख, तो 49 लाख का 30%, 14,70,000 ऐड कर लो, 14,82,500 सॉरी 15,82,500 सुना ऐड। मेरे को एक चीज बोला सर, अभी हम लोग क्या ऐड करेंगे, सरचार्ज क्या ऐड करेंगे हम लोग, क्या ऐड करेंगे, बिकॉज बेटा इसका इनकम कितना है 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में, 50 से 1 करोड़ के, तो अगर 50 लाख और 1 करोड़ के बीच में आपका इनकम है तो सरचार्ज कितना लग जाएगा, कितना लग जाएगा 10%। यहाँ पे ऐड कर लेते हैं सर एकदम लास्ट में। इस पे अप्लाई होगा, कितना आता है ऐसा, अभी ऐड कर लो बेटा, सब कुछ हो गया। 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना आता है, सॉरी बराबर 18,10,380, समझा, अरे समझा बेटा। मेरे बोलो सरचार्ज हम लोग किस पे चार्ज करेंगे, इनकम पे की टैक्स पे, बेटा यही मेरे को बोलो, उसके बेचारे इनकम पे 10% चार्ज करते तो उससे 6 लाख तो वही भर लेता, नहीं समझे। 15 लाख टैक्स भर रहा है, 6 लाख 21 लाख तो उसने उसमें भर लिया, क्या बंदा कमाने का मोटिवेशन रखेगा फिर। तो सरचार्ज हम लोग किस पे चार्ज करते हैं, किस पे चार्ज करते हैं, किस पे चार्ज नहीं करते हैं, वेरी गुड, इनकम पे हम लोग चार्ज करते नहीं है, नहीं दिक्कत। समझा, यस सर। टैक्स 8,92,50,000, 8,92,50,000 इस पे टैक्स निकालो।